आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। शदीद धूप और गर्मी के दौरान यकूम था 4 जून रियासत के मुख्तलिफ अजला में येलो अलर्ट जारी। 2 जून को सिटी के मुख्तलिफ जोन्स में बारिश की पेश क़यासी। नवाबपेट में वाक़े बड़े जानवर की मंडी का कई कायदीन के वफद ने किया मुआयना। जानवर के मेडिकल सर्टिफिकेट जारी ना करने की वजूहात का लिया जायज़ा। रियासत की यौम तासीस तक़रीब के सिलसिले में इंतज़ामात को ख़तियत। साबिक़ वज़ीर आला KCR को मदऊ करने की मसाई। फ़ोन टैपिंग में मुलविस सियासी कायदीन को गिरफ्तार किया जाए। CBI के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाने के मुतालबे के साथ ही BJP का एहतजाज। डकैती में मुलविस 7 मुलज़िमीन बशमूल 2 कम उम्र ज़ेर हिरासत। चिलकलुड़ा पुलिस की कार्रवाई। देखेंगे खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत की जानिब से 2 जून को यौम तासीस तक़ारीब के सिलसिले में तमाम इंतज़ामात को क़तियत दे दी गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी सुबह 9:30 बजे गन पार्क पर तेलंगाना के शहीदों को खिराज पेश करेंगे, जिसके बाद सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पहुंचकर 10 बजे कौमी परचम लहराएंगे और स्टेट पुलिस फोर्स से गार्ड ऑफ ऑनर भी लेंगे। इस मौके पर रियासत के सरकारी गीत की इजराई भी अमल में आएगी। वज़ीर आला की तकरीर के बाद मुख्तलिफ शोबाजात में बेहतरीन खिदमात के लिए अवार्ड दिए जाएंगे और रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए जाएंगे। टैंक बैंड पर एक वॉक का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें 5000 अफराद शिरकत करेंगे, जबकि प्रोग्राम का अख्ताम रात 8:50 को हुसैन सागर में फायर वर्क्स से होगा। भारतीय जनता पार्टी ने फ़ोन टैपिंग केस में मुलविस सियासी कायदीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए फ़ोन टैपिंग केस की CBI तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया गया। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। BJP रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण की क़यादत में इंदिरा पार्क धरना चौक के पास फ़ोन टैपिंग मामले को लेकर धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ोन टैपिंग वाले मामले पर CBI के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाई जाए। डॉक्टर लक्ष्मण ने धरना से ख़िताब करते हुए बताया कि बग़ैर मरकज़ी महकमे दाखिले की इजाज़त के सियासी जमातों के कायदीन और बड़े बड़े सहाफ़ियों और डॉक्टर्स के फ़ोन टैपिंग किए गए। उन्होंने बताया कि पुलिस अहदेदारों की तहक़ीक़ात में KCR और हरीश राव के नाम सामने आने के बावजूद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं। ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు కాంగ్రెస్ పట్ల నమ్మకం లేదు. కాంగ్రెస్ యొక్క పాలన గతంలో చవి చూశాము, అనుభవించాము. BRS కు కాంగ్రెస్ కు తేడా లేదు. ఏ రకంగా కుటుంబ పాలనకు KCR తెరదీస్తే అదే వంశపారపర రాజకీయాలకు కుటుంబ పాలనకు ఆనవాతిగా కొనసాగిస్తున్న కాంగ్రెస్ వేరు కాదు. అదే రకంగా అవినీతికి మారు పేరు BRS గా ఉంటే కుంభకోణాలకు నిర్వచనము కాంగ్రెస్ పార్టీ. సంతుష్టికరణ రాజకీయాలు, మైనార్టీ ఓటు రాజకీయాలకు మరి ఆ రోజు మరి BRS పాల్పడితే మరి కాంగ్రెస్ అతీతం కాదు. అందుకని ఈ రెండు పార్టీల DNA వేరు కాదు, ఈ రెండు పార్టీల విధానాలు ఒకటే అయినప్పటికీ కూడా ఆ రోజు కాంగ్రెస్ యొక్క తప్పుడు ప్రచారం వల్ల, వారి యొక్క విష ప్రచారం, దుష్ప్రచారం వల్ల
ఒక నేరేటివ్ ఏదైతే వారు క్రియేట్ చేసి బీఆర్ఎస్ లేదా బీజేపీ ఒకటైనటువంటి అంశాన్ని తెర మీదకి తీసుకురావడము, ఆనాడు కవిత అరెస్టు పూర్వము రండి సుధాకర్ రెడ్డి గారు, కవిత అరెస్టు మరి ఆనాడు జరగకపోతే దాన్ని బీజేపీ మీద ఆపాదించడం. तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 9 जून को ग्रुप 1 इम्तिहान का इनेकाद सुबह 10:30 से लेकर 1 बजे तक अमल में आएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के अहदेदारों ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वो इम्तिहान के मुकर्रर वक्त से 1 घंटा कबल अपने अपने मराकज़ पहुँच जाएँ, क्योंकि तमाम मराकज़ के गेट 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि साबिक़ बीआरएस हुकूमत के दौर इक़्तिदार में ग्रुप 1 का पर्चा अफशा होने के बाद इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया था। रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना की तश्कील के 10 साल मुकम्मल होने पर 2 जून को यौम तासीस तक़रीब का इनेकाद बड़े पैमाने पर अमल में लाया जा रहा है और इस तक़रीब में शिरकत की दावत साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी को देने के अलावा जुमे के रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर हुकूमत के मुशीर हर्ष वेणुगोपाल ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को दावत देने के सिलसिले में कई मरतबा उनसे फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन बात ना होने पर केसीआर से उनके फार्म हाउस या तेलंगाना भवन में मुलाकात करने के सिलसिले में अहदेदारों की जानिब से कोशिश करने की इत्तलात मिली हैं। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और के.टी. रामाराव से सवाल किया कि सरकारी निशान के लोगों में शहीदान मार्ग शामिल करने पर उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, इसकी वजाहत करें, जबकि बीआरएस के दौर इक़्तिदार में 100 करोड़ रुपये खर्च करते हुए यादगार शहीदान तामीर किया गया था। उन्होंने रियासत की यौम तासीस के मौके पर पेश किए जाने वाले गीत के ज़िम्मेदारों यानी आंध्राई म्यूज़िक डायरेक्टर्स को हवाले करने के सिलसिले में तनकीद का जवाब देते हुए बताया कि केसीआर ने हर बड़े प्रोजेक्ट के तामीरी कामों की ज़िम्मेदारी आंध्राई अफराद को दी थी। దాని ఆధారంగానే వాళ్ళ ప్రభుత్వం నడుస్తూ ఉంది. అవి 6 గ్యారంటీలు కావచ్చు, టీఎస్ నుంచి టీజీకి మార్పు కావచ్చు, రిజిస్ట్రేషన్లది జయహో తెలంగాణ పాటని రాష్ట్ర గీతంగా ఎంచుకోవడం కావచ్చు, ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చిహ్నాన్ని దాంట్లో అమరవీరుల స్తూపం చేర్చడం కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఏ ఒక్క రేవంత్ రెడ్డి గారో లేక ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారో బట్టి గారో ఆలోచన కాదు. ఇది ప్రజల నుండి వచ్చినటువంటి కోరిక, ప్రజల వద్ద సేకరించిన సమాచారం, ప్రజల ఆకాంక్షకు అనుగుణంగానే మేము చేస్తా ఉన్నాము. నేను మళ్ళీ అడుగుతా ఉన్నాను, అమరవీరుల స్తూపాన్ని ప్రభుత్వ చిహ్నంలో చేరుస్తే మీకున్న నొప్పేంటి? చార్మినార్ తీసేస్తున్నాను, కళాతోరణం తీసేస్తున్నాను, నానా గొగ్గలు పెట్టి లేని ఉన్నట్టుగా ఉన్నది లేనట్టుగా చూపించి ప్రజల్ని మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. मानसून की आमद से कबल जीएचएमसी हुदूद के इलाकों में बारिश से होने वाली मुश्किलात और इनकी यकसुई के सिलसिले में इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़ा कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी और वाटर वर्क्स के औजारों के हमरा टोली चौकी जंक्शन, सलारजंग कॉलोनी, काकतिया नगर कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, लंगर हाउस, हुदा पार्क और ऐसे दीगर मुकामात का तफसीली मुआयना किया जहां बारिश का पानी जमा होने से मसाइल पैदा होते हैं। कुछ ऐसे मकामात हैं जहां पर प्रोजेक्ट वर्क भी जारी है जिससे पानी जमा होने का खदशा पाया जाता है और इदारों को हिदायत दी गई कि फौरी तौर पर इन कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। తీసుకుపోయి రైట్ కుట్టం కావాలి. ఆమె కాకపోతే ఇంకో అవతల చౌరస్తా అడగలపాలి.
మీకు వచ్చాడు ఇప్పుడు మీరు టూ సైడ్ చేస్తారు ఆ సైడ్ ఈ సైడ్ తెచ్చి ఇలాగా ఇది కలిపి रियासत भर में शदीद धूप और गर्मी के चलते महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि तेलंगाना के अजला में यकम तक 3 जून बारिश हो सकती है। बिलखुसूस हैदराबाद सिटी के मुख्तलिफ जोन्स में शदीद हवाओं के साथ बारिश की बात कही गई है। 2 जून को महकमे ने येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 4 जून को रियासत भर में येलो अलर्ट दिया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में दर्जे हरारत 47 डिग्री से तजावुज़ कर गया है। जनगांव के नवापेड़ मंडल जहां बड़े जानवर की मंडी लगाई जाती है और दोनों शहरों के बेशतर व्यापारी वहीं से माल खरीद कर सिटी लाते हैं, ताहम उन्हें जानवर का मेडिकल सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा है, जिससे मसाइल का सामना है। इन मसाइल की यकसुई के लिए मजलिसी रुकन कानून साज कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद ज़फ़र ख़ान ने नवापेट में वाक़े बड़े जानवर की मंडी पहुँच कर मुआयना किया और मेडिकल सर्टिफिकेट जारी न किए जाने के असबाब से वाकिफ़ियत भी हासिल की। बाद उन्होंने फैसला किया कि मज़कूरा रिपोर्ट सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी को पेश की जाए ताकि इस सिलसिले में मुनासिब हल निकाला जा सके। बाजू बन लिया करते ये धूप पकड़ लिया। सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे कारपोरेटर ज़फ़र खान साहब, नवाजुद्दीन अहमद साहब और हमारे कुरैशी भाइयाँ मिलकर जो कि जनगांव डिस्ट्रिक्ट के नवी पेट बोलकर एक मुकाम है, वहाँ पर बाज़ार लगता है और ये बड़े जानवर का बाज़ार है। आज मैंने यहाँ पर आया सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर और तमाम बाज़ार का मायना किए और यहाँ पे मोड़ेदारों से भी बात किए और जो यहाँ पर जो जानवर की रिसिप्ट देते हैं, स्लिप देते हैं 100 रुपये लेकर, जो इंडोमेंट डिपार्टमेंट की रहती है, वो उनके ज़िम्मेदारों से भी यहाँ पर मैं मिला और उनसे बात भी किया और ख़ास तौर पर जो डॉक्टर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए यहाँ से, डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से कई जगह जानवरों को रुका कर पकड़ रहे हैं। तो आज यहाँ पर आने का मकसद यही था। तकरीबन रात के 3 बजे हम हैदराबाद से निकले और फजर के वक़्त यहाँ पर आए और तकरीबन 1 घंटे से बाज़ार में हम पूरा फिरकर देखे और मोड़ेदारों से भी मिले और बड़ी अफसोस की बात है, आज से 8 दिन पहले जो बाज़ार लगा यहाँ पर तकरीबन 8 गाड़ियों में माल गया, जो कि भैंसों के डुड्डी के लिए, जो भैंसा थे दूध के भैंसों के लिए, वो भैंसों को लेकर जा रहे थे। वो भैंसों को भी रुका लिए और वो ऐसे हरकतां रस्तों में रोक कर रहे हैं। बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस चीज़ की मजम्मत करती है और क़ानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोडों में रुकाकर गुंडागर्दी राउडीज़म कर रहे हैं ये लोग। इनके ऊपर भी जो पुलिस का महकमा है, ये लोग के ऊपर नज़र रखते हुआ इन लोगों के ऊपर क़ानूनी कार्रवाई करना ज़रूरी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है
और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मुझे हिदायत है कि बाज़ार में जाकर आप मुआयना करना, और यहाँ पर जो बाज़ार की जो चिट्ठी रहती है, स्लिप दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, और एक डॉक्टर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने पूरा मुआयना किया और इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पेश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। डकैती वारदात में मुलविस 5 मुलजिमीन और 2 नाबालिग लड़कों को चिलकलगुड़ा पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 28 मई को डकैती की वारदात अंजाम दी गई थी, जिसके बाद मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया था। मुलजिमीन के कब्जे से डकैत शुदा अशिया के अलावा 2 स्कूटर्स, 2 सेल फोन्स और 2 चाकू बरामद किए गए। इस सिलसिले में मीडिया को तफसील से वाकिफ करवाया गया। माफी चाहता हूँ तुम्हारे बराबर। भाई गलती हो गई, माफी चाहता हूँ बस भैया, माफी चाहता हूँ तुम्हारे बराबर। और 30th बीच रात में चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन को एक बच्चा भागते हुए आके ऐसा कुछ लोग हम लोग बात करे सो टाइम पे कुछ गुंडे लोग हमारे ऊपर गिर के बहुत पिटाई करे। भागते हुए हम भागे तो भी चेज करके हम दो प्लेसेस में हमें मारे और लकड़ी से मारे, लात मारे, हमको झापड़ दिए, वैसा कंप्लेंट दिए। देने के बाद फिर एक बार इंक्वायरी करे तो हमारा सेल फोन और 1000 रुपये खींच के लेके गए बोल के हमें कंप्लेंट मिले। तो इमीडिएटली यहाँ चिलकलगुड़ा एसीपी 2 टीम्स फॉर्म करके ढूंढने के लिए हमारा पुलिस लोग चले गए। इमीडिएटली आज सुबह 5 लोगों को कस्टडी में लिया। इसमें मोहम्मद रहीम बेग अलियास रहीब, मोहम्मद शेख हुसैन अलियास सोनू, मोहम्मद समीर अली और एक आदमी, और सैयद अहमद पाशा, मोहम्मद वसीउद्दीन और एक फैजल बोल के है, उन्होंने एब्सकैंडिंग में है, और 2 बच्चे CCL। ये 8 लोग ये 4 बच्चों के ऊपर गिर के मारे और एक लड़की भी थी उसमें, उन्होंने भाग गई डर के। ये लोग अभी डर के भागे सो टाइम पे बाइकों पे चेज करते हुए वेंकटेश्वर टेम्पल कने मारे और वहाँ से एक सेलफोन और 1000 रुपये खींच लिए और फिर भागे तो भी स्कंदगिरी टेम्पल कने भी रोक के फिर मारे तो ये लोग देख के इमीडिएटली हमको कंप्लेंट दिए तो हम आज सुबह पकड़ लिए। पूरा इसके इन्वेस्टिगेशन में हमें मिला कि ये मोहम्मद रहीम बेग अलियास रहीम 2021 में एक मर्डर केस में इन्वॉल्व था। फैजल बोल के एक आदमी को मारे वो लोग 4 लोग, सोनू, निखिल, रहीम और आरिफ बोल के 4 लोग मिलके फैजल बोल के एक बच्चा को मार डाले। उसमें 302 केस में भी इन्हें CCL था उस टाइम पे, इसी के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रेजेंट करे। बाद में उन्हें बेल पे आके ऐसा काम कर रहे और उसका बिहेवियर देखे तो उसका सेलफोन देखे तो पूरा सभी लोगों को सताते हुए वीडियोस निकालना, वो माफ़ी मांगे तो माफ़ी देना
ऐसा ऐसा वीडियोस हमको मिले। और इसके साथ इसके पास 2 चाकू भी बरामद करे, सेलफोन और 1000 रुपये और 2 बाइक पूरा बरामद करके अभी कोर्ट को रख रहे कोर्ट के सामने। और ये 2 बच्चे हैं ना CCL वालों को जूनियर जस्टिस बोर्ड के सामने प्रेजेंट करेंगे। इंक्वायरी हो रहा, ये सोनू का इन्वॉल्वमेंट किसी में है बोल के देखेंगे, अगर है तो वो भी मेंशन करेंगे। नहीं, खरीद के रख लिए, पहले से है, वीडियोस भी है ना, बड़ा बड़ा चाकू लेके डांस करना, किसी लोगों को थ्रेटन करना, ऐसा वीडियोस भी है उसके। इसलिए हम मान रहे कि पहले से ये चाकू इस्तेमाल कर रहे बोले। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने हिदायत जारी की है कि खानगी स्कूल्स के अहाते में यूनिफॉर्म्स, शूज़ और बेल्ट फ़रोख्त न किए जाएं। तमाम तालीमी इदारों के सरबराहों को हिदायत दी गई है कि इस पर सख्ती से अमल आवरी को यकीनी बनाया जाए, जबकि इस सिलसिले में एक खुसूसी टास्क फोर्स भी तश्कील दी जा रही है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने तमाम CBSE, ICSE और दूसरे खानगी स्कूल्स को हिदायत दी है कि स्कूल के अहाते में यूनिफॉर्म्स, जूते और बेल्ट्स फरोख्त न किए जाएं। DEO ने अपने अहकाम में ये भी कहा कि स्कूल के अहाते में बुक्स, नोटबुक्स, स्टेशनरी भी गैर तिजारती और बिना मुनाफे के तौर पर फरोख्त किए जा सकते हैं। DEO ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से ये भी कहा है कि मंडल सतह पर कमेटी बनाई जाए ताकि वो खानगी स्कूल्स की इस तरह की सरगर्मियों पर नज़र रख सके। तमाम खानगी स्कूल्स को ये ताकीद की गई है कि कोई भी स्कूल अपनी तरफ से यूनिफॉर्म्स, जूते और बेल्ट्स फरोख्त नहीं कर सकेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकनी असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में आने वाले बरसात के मौसम के पेश नज़र नालों की सफाई का काम जारी है। आजमपुरा ब्रिज के पास नाले की सफाई अंजाम दी जा रही है। मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने नाले की सफाई से मुतालिक ओहदेदारों को रुकनी असम्बली की हिदायत से वाकिफ करवाया। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों के दौरान खवातीन के साथ जुल्म और हिरासानी के कई वाक़यात पेश आए हैं। रंगारेड्डी के चिवड़ला में 10वीं जमात की तालिबा को हवस का निशाना बनाकर हामिला करने का वाक़या पेश आया। ये भी इत्तला मिली है कि सुदर्शन नामी दरिंदे ने मुतासरा लड़की को अबॉर्शन के लिए मजबूर किया और उसका ऑपरेशन कराया गया। नाजुक हालत में मुतासरा लड़की को गांधी हॉस्पिटल में शरीक कराया गया है। लड़की के वालिद बुचैया की शिकायत पर सुदर्शन के खिलाफ पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सुदर्शन पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप बताया गया है। ఓటర్ జాబితాలో ఉన్న స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్, మిస్ మ్యాచ్ ఫోటోలు, ఇంటి నెంబర్, అడ్రస్, పుట్టిన తేదీ, జెండర్, మొబైల్ నంబర్ నమోదు, ఓటర్లో ఉన్న కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, రిలేషన్ లాంటి జాబితాలో शहर के नवाही इलाके LB नगर में एक खातून ने आशिक की मुबैना हिरासानी से तंग आकर खुदकशी कर ली। वालदेन को 14 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट में मुतवफ़िया 22 साला अखिला ने बताया कि उसने वालदेन के मना करने के बावजूद भी गलती की और अखिल साई गौड़ के इश्क में गिरफ्तार हुई। बताया गया है कि साई गौड़ अखिला का पीछा किया करता था और उससे शादी के लिए जोर दे रहा था। बहुत इसरार पर अखिला साई गौड़ से शादी के लिए तैयार हुई, लेकिन इसके बाद साई गौड़ मुतालबा करने लगा कि जहेज़ में 70 लाख रुपए की रकम अदा की जाती है तभी वो शादी करेगा। साई गौड़ के इस मुतालबे से अखिला दिल बर्दाश्ता हो गई और इसके लिए इसने इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं।
नाजायज़ ताल्लुकात के भयानक अंजाम का एक और वाक़या मंजर आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा की 22 साला धनालक्ष्मी की शादी हो चुकी थी और उसे 2 बच्चे थे। इसी दौरान धनालक्ष्मी अपने घर से मुत्तसिल 19 साला नौजवान के इश्क में गिरफ्तार हो गई और दोनों के दरमियान ताल्लुकात हो गए। इस बात को लेकर धनालक्ष्मी और उसके शौहर के दरमियान मुसलसिल बहस और तकरार और झगड़ा हुआ करता था। घरेलू झगड़े के बारे में धनालक्ष्मी ने अपने आशिक दुर्गा प्रसाद को भी वाकिफ करवाया था और दोनों ने मिलकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया और ट्रेन की पटरियों के नीचे आकर जान दे दी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के रेस्टोरेंट्स पर नाक़िस ग़िज़ाई अशिया और नाक़िस सफाई को लेकर फूड सेफ्टी टास्क फोर्स के धावे जारी हैं। 2 दिन पहले हैदराबाद में पुराने शहर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर धावे किए गए थे, जहां नाक़िस माहौल, गैर मेयारी अशिया और सफाई के फ़ुक़दान का इंकशाफ हुआ था। और अब वरंगल में मुकामी बड़ी रेस्टोरेंट्स पर भी धावे हुए हैं। यहाँ पर भी नाक़िस सफाई, गैर मेयारी गोश्त के इस्तेमाल का पता चला है। फूड सेफ्टी की टीम ने इस सिलसिले में रेस्टोरेंट्स इंतज़ामिया को नोटिस जारी की है। तेलंगाना का सेक्रेटरीट जिस मुकाम पर वाक़ है उससे कुछ फासले पर वाक़ होटल के स्पा सेंटर पर मसाज के नाम पर गैर महज़िब सरगर्मियों का इंकशाफ हुआ है। बताया गया है कि अमृता कैसल होटल के मेघवी स्पा सेंटर में मसाज सेंटर चलाया जा रहा था और इस मसाज सेंटर में गैर महज़िब और फहश सरगर्मियाँ जारी थीं। बाखबर इत्तला मिलने पर सैफाबाद पुलिस ने धावा किया। 4 लड़कियों को पकड़ा गया है। स्पा सेंटर के मैनेजर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। भाई जी भाई बारकस में भीख मांगने वाले ज़ईफ़ शख्स की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में भिखारी की लाश पाई गई। मुकामी अवाम ने इस मौत पर शुबहात का भी इजहार किया है। पुलिस को इस सिलसिले में इत्तला दी गई थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी अवाम का कहना था कि इस शाहरा पर भिखारियों की सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं और सरगर्मियों को लेकर भी शुबहात का इजहार किया गया।
महकमे इंसदाद रिश्वत सत्ता ने हैदराबाद में महकमे आपाशी के 3 ओहदेदारों को 1 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक मनीकुंडा के साकिन शख्स ने इमारत की तामीर के लिए इजाज़त की दरख्वास्त दी थी। इंजीनियर और सर्वेयर की तरफ से 2,50,000 रुपये की रिश्वत का मुतालबा किया गया। 1.5 लाख रुपए एडवांस में लिए गए थे। शिकायत मिलने पर एसीबी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्तिक, असिस्टेंट इंजीनियर निखिलेश और सर्वेयर गणेश को गिरफ्तार किया। माबाकी 1 लाख रुपए की रिश्वत कबूल करने के दौरान ये गिरफ्तारी अमल में आई। एसीबी ने आवाम से अपील की है कि अगर कोई भी सरकारी महकमे में रिश्वत तलब की जाती है तो इस सिलसिले में फौरी एसीबी को इत्तला करें। सदर कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पिस्ता हाउस ग्रुप की जानिब से शुरू करदा मिठाई, ड्राई फ्रूट, ज़ाफ़रान और खालिस शहद के शोरूम फरमान का इफ्तिताह बाद नमाज जुमा अंजाम दिया। पिस्ता हाउस के सरबरा एम.ए. मजीद और एम.ए. मुहसी ने मेहमानों का खैर मकदम किया, जबकि इस मौके पर मजलिसी अराकीन असम्बली और डिवीज़न कॉरपोरेटर्स ने भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और पिस्ता हाउस के मालिकान को मुबारकबाद दी। पिस्ता हाउस के सरबरा एम.ए. मजीद और एम.ए. मुहसी के मुताबिक इस शोरूम पर गिफ्ट बॉक्सेस, बरी का सामान, मेहंदी और सांचक में इस्तेमाल होने वाले ट्रेस के अलावा हम अक़साम की मिठाइयाँ भी मौजूद हैं। फ्राइड बरीज, फ्राइड पूरी चाइनीज और टर्की शेक चाइनीज बस एक टर्की फ्राइड चाइनीज अपना कैमरा क्रैनबेरी आज जो है फरमान की ओपनिंग हुई है 31 मई 2024 को और असद साहब हमारे ओपनिंग किए हैं। और फरमान जो स्वीट्स है उसकी ख़ास बात यह है कि एक ही आपको बिल्डिंग में आपको गिफ्ट्स मिल जाएंगे। आपको जो है जो भी आपके जैसा वेडिंग कार्ड है, वेडिंग कार्ड के साथ आपको गिफ्ट देना है, आपको मिठाई देना है तो वो भी मिल जाएंगे आपको। और हमारे पास जो हम जो कॉन्सेप्ट रखे हैं कि जैसे सांचक में जो शादी होती है दूल्हे वालों को बरी ले आना पड़ता है, बरी के अंदर खोपरा है, आपके मिश्री है, बादाम है, जो भी आइटम होते हैं उसके वो भी है, मिठाई के बॉक्सेस भी है, फैंसी हम लोग पूरा सजा के देंगे। पूरा टोटल आपको जो है जो ऑर्डर रहेगा हम आपके घर पे पहुंचा देंगे पूरा कंप्लीट। जैसा आने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली आके एक हम लोग एक लॉन्च भी बनाए हम लोग, आप बैठ के जो है उसमें पूरे ऑर्डर दे सकते हैं आप और उसके बाद जो है होम डिलीवरी हम करवा देंगे आपको। मिठाई है इसके अंदर, गिफ्ट के अंदर गिफ्ट के पैकेजिंग बहुत सारे है, 1000 वैरायटी है। आपके नाम रखाई के लड्डू है, उसके खलाखन है, जो भी बनाना चाह रहे हैं आप, ड्राई फ्रूट देना चाह रहे हैं आप या जो देना चाह रहे हैं उसके अंदर जो है 1000 किस्म के बॉक्सेस है और इंशाल्लाह और आगे हम बढ़ाएंगे उसको। चॉकलेट्स भी है अपने पास और ज़्यादा तवज्जो हम लोग जो है ये नाम रखाई के लड्डू को है मिठाई के लिए। और जो फैंसी जो मिठाई है जैसे तुर्की की मिठाई है हमारे पास, बकलावा है और अफलातून जो मिठाई है बॉम्बे की वो मिठाई है हमारे पास। तकरीबन मिठाई के अंदर भी 200 से ज़्यादा वैरायटी है मिठाई के अंदर। और जो ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट पूरे आपको दुनिया के जहाँ भी अच्छे ड्राई फ्रूट है वो पूरे इम्पोर्टेड में मिलेंगे आपको। पंजेरी वगैरह भी मिलेगी। हाँ, और जो है ये ख़ास बात ये है कि पंजेरी बहुत अच्छी है हमारी, एक बार ज़रूर खाइए आप। और टोटल ड्राई फ्रूट की है और सबसे हटके अलग है।
तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं और महकमे पुलिस के अहदेदारों को भी इस जाल में फंसाया जा रहा है। एसीबी अहदेदारों ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन पर धावा किया और यहां से सेंट्रल इंस्पेक्टर वीरास्वामी के अलावा एसआई शेख शफी और एक मीडिएटर एल उपेंद्र को हिरासत में लिया गया। मज़कूरा अफराद ने एक केस बंद करने के लिए 3 लाख रुपये का मुतालबा किया था, जिसे लेकर वो शख्स वहां पहुंचा था। फौरी तौर पर जाल बिछाते हुए इन तीनों को हिरासत में लिया गया और एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। शदीद धूप और गर्मी के दौरान यकूम था 4 जून रियासत के मुख्तलिफ अजला में येलो अलर्ट जारी। 2 जून को सिटी के मुख्तलिफ जोन्स में बारिश की पेश ख्यासी। नवाबपेट में वाक़ बड़े जानवर की मंडी का कई कायदीन के वफद ने किया मुआयना। जानवर के मेडिकल सर्टिफिकेट जारी ना करने की वजूहात का लिया जायज़ा। रियासत की यौम तासीस तकरीब के सिलसिले में इंतज़ामात को ख़तियत। साबिक़ वज़ीर आला KCR को मदऊ करने की मसाई। फ़ोन टैपिंग में मुलविस सियासी कायदीन को गिरफ्तार किया जाए। CBI के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाने के मुतालबे के साथ ही BJP का एहतजाज। डकैती में मुलविस 7 मुलज़िमीन बशमूल 2 कम उम्र ज़ेर हिरासत। चिलकलगुड़ा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैन-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।